हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक फार्मूला में, जैसे आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला के बारे में जानेंगे। और इसका थ्योरी कैसे आता है वो हम बताएंगे कि कैसे ये फार्मूला निकला है। चलिए तो पढ़ते हैं, आज फार्मूला की डिस्कशन करते हैं। तो पहला है आयत का परिमाप। आयत पहले इस प्रकार होता है, आयत इस प्रकार होता है। आमने सामने के आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ऊपर और नीचे का भुजा बराबर होता है। और ये आमने सामने की भुजा बराबर मतलब ऊपर ये साइड बराबर होता है और ये दोनों भुजा बराबर होता है। जो ये भुजा होता है ये लंबाई होता है, ये लंबाई होता है। और जो ए साइड होता है ये चौड़ाई होता है। तो लंबाई को लेंथ यानी एल से दर्शाते हैं, और चौड़ाई को बी से दौड़ा दर्शाते हैं। लंबाई को एल से दर्शाते हैं तथा चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं। लंबाई के गो है, एक लंबाई यहाँ है और एक लंबाई यहाँ है। टोटल दो लंबाई हो गया, और दो लंबाई यहाँ, और चौड़ाई के गो है, एगो चौड़ाई यहाँ है और दो गो चौड़ाई यहाँ है, तो दो गो चौड़ाई हो गया। यहाँ से हम दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस, यहाँ प्लस कैसे है, ये दो गो हो गया और ये दो गो हो गया, तीसरा प्लस यहाँ आएगा। दो गो ये है, दो लंबाई है और दो चौड़ाई है, दोनों को जोड़ देंगे। और यहाँ से दो कॉमन ले लिए, दो कॉमन ले लिए, दो बाहर कॉमन ले लिया, प्लस में बी बच जाएगा। देखिए यहाँ से दो कॉमन लेते हैं तो यहाँ दो, अब गुना करेंगे तो दो एल प्लस दो बी हो जाएगा। दो में एल से गुना करेंगे तो दो आ जाएगा, दो में बी से गुना करेंगे तो दो बी हो जाएगा। तो ये यहाँ से दो को लंबाई और दो को चौड़ाई है, ये ऐसे बनता है। अब देखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग कुछ इस प्रकार होता है। वर्ग का जिसकी चारों भुजा बराबर होता है उसे वर्ग बोलते हैं। जिसकी चारों भुजा बराबर है उसे वर्ग, ई बराबर है, ई बराबर, ई बराबर, चारों भुजा बराबर उसे क्या बोलते हैं, ये वर्ग है। ये आयत है, ये क्या है, ये आयत है और ये वर्ग है। वर्ग है, ये जो एक एक डंडा होता है इसको भुजा बोलते हैं। भुजा, भुजा को ए से दर्शाते हैं। ये मतलब होता है भुजा, एक ए मतलब होता है भुजा, भुजा को ए से दर्शाते हैं। टोटल के को भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो चार ए हो गया। अब सबसे पहले समझते हैं परिमाप और क्षेत्रफल मतलब क्या होता है। परिमाप, मान लेते हैं ये आयत है, आयत में परिमाप कहाँ होता है, क्षेत्रफल का होता है। जो आयत का जो डंटा है, ये डंटा क्या हो गया, ये डंटा हो गया परिमाप। ये आयत का ये जो डंटा हो गया ये क्या हो गया, परिमाप। जो आयत के अंदर का ये जगह है, इस जगह को बोलते हैं क्षेत्रफल। आयत का जो ऊपर बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग है वो क्या है, बॉन्डिंग हो गया परिमाप। जो बॉन्डिंग है वो है परिमाप। जो आयत में जो क्षेत्रफल में जगह है उसको बोलते हैं, जो जगह है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। जो बॉन्डिंग है उसको बोलते हैं परिमाप, और जिसमें जगह है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो ये वर्ग का जो बॉन्डिंग है इसको बोलते हैं परिमाप, और जो इसमें जगह है इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। तो आयत का ये वर्ग का ये क्या है, वर्ग, जिसका चारों भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, यानी चार बॉन्डिंग क्या होता है। तो एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, और ये क्या है, एक होता है भुजा, दो गो भुजा, तीन गो भुजा, चार भुजा, तो क्या हो गया, फोर भुजा। भुजा को बोलते हैं ए। तो भुजा के जगह पे ए, भुजा को ए से दर्शाते हैं तो फोर ए हो जाएगा। तो क्या हो गया, वर्ग का परिमाप क्या हो गया, फोर ए हो गया। वर्ग का परिमाप फोर ए हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये बता देते हैं, लिखते हैं, ये देखिए, ये आयत है, ये आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है। चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं और इसको एल से दर्शाते हैं। और ये क्या है, आयत है, ये आयत। अब वर्ग क्या, वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर उसे वर्ग बोलते हैं। और ये क्या है, भुजा है, तो कुल कितना भुजा हो गया, चार भुजा। भुजा को ए से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रयोग। सम मतलब क्या होता है, सब, और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी सब भुजा बराबर उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। पहले त्रिभुज किस प्रकार होता है, त्रिभुज इस प्रकार होता है, जिसकी सब भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी सब भुजा बराबर उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिस त्रिभुज के में कुल कितने भुजा होते हैं, त्रिभुज में कुल तीन भुजा होते हैं। एक ए भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, कुल कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं। तो हमको पूछ रहे समबाहु त्रिभुज का परिमाप।
तो भुजा को ए से दर्शाते हैं, ए गो ए, दो गो ए और तीन गो, तो इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a होता है, 3a होता है। फिर आया है आयत का क्षेत्रफल, मतलब आयत में जो जगह है इसको, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है? जो आयत में क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? एल, और इसको क्या बोलते हैं? बी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर यानी भुजा का, जो आय वर्ग का क्षेत्रफल इसका होता है भुजा का स्क्वायर होता है। अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।